एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एईसी इंग्लिश में आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बॉडी लैंग्वेज। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग आज कवर करेंगे वो होगा बॉडी लैंग्वेज। क्या होता है बॉडी लैंग्वेज, जानेंगे इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पर मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहां भी फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। इसका किसी प्रकार अपडेट आएगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल के द्वारा शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियोस को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला ही सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज होता क्या है। अगर हम लोग बात करें, आपके हिसाब से लग रहा है भाई बॉडी मतलब शरीर होता है, लैंग्वेज मतलब भाषा। तो शरीर की जो भाषा होती है, बात सही है। अगर आप ऐसे टोन के हिसाब से समझिएगा तो बॉडी लैंग्वेज बोलिए या बॉडी का बिहेवियर बोलिए, जिससे हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं। जैसा बोला गया है कि बॉडी लैंग्वेज इज अ पावरफुल कम्युनिकेटर। बॉडी लैंग्वेज जो एक हमारे पास क्या पावरफुल कम्युनिकेटर रूप में काम करता है, एक शक्तिशाली बात विचार करने वाला मनुष्य समझ सकते हैं। अ लार्ज परसेंटेज ऑफ व्हाट वी डिलीवर इज डिराइव फ्रॉम आवर स्पीच टोन। यानी हम लोग जो भी चीज बोलना चाहते हैं वो हमारे टोन से, यानी जो हमारी बोली है, बोली से लोग समझ सकते हैं कि हमारा क्या बात है, क्या बोलना चाहते हैं। आवर गेस्चर मतलब होता है हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के, उन्हें गेस्चर्स कहा जाता है। और मैनरिज्म हमारा मैनर क्या है, हमारे आंखों का या बॉडी का एक्सप्रेशन कैसा है। आइडियो सिंक्रोनाइजेस हमारे बॉडी के बेसिकली जो पार्ट्स हैं, जो जिस प्रकार बिहेव करते हैं, उनसे भी लोग क्या कर सकते हैं, हमारे बातों को समझने की कोशिश करते हैं और हम क्या डिलीवर करना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ये सब के सब बॉडी लैंग्वेज के पार्ट होते हैं। तो इट इज विदाउट डाउट द स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर। ये कोई डाउट वाली बात नहीं है कि जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर रूप में काम करता है, विथ सो मच एम्फेसिस बीइंग प्लेस्ड ऑन इट इज विदाउट मच द स्ट्रॉन्गर कम्युनिकेटर with so much emphasis being placed on how statement and stories are delivered rather than relying on actual words to get our statement across। देखिए, आपको मालूम है किसी भी जीवन के अगर आप लोगों की कहानी सुनते हैं तो वो कहानी आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी लोगों को जीने का जो ढंग है उनको एक अच्छे रूप से क्या करते हैं, आपको डिलीवर करते हैं। अपने स्पीच को जो टोन्स हो गए, बॉडी के जो मूवमेंट्स हो गए, उनको एक अच्छे रूप से आपको सामने प्रेजेंट करते हैं, तो आपको क्या करता है, ज़्यादा अट्रैक्टिंग करता है और आपको ज़्यादा बेसिकली सुनने में क्या करता है, मजबूर करता है। तो ये सभी चीज़ हमारे पास बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। अगला बताया हुआ है कि बॉडी लैंग्वेज इज द टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, हमने कम्युनिकेशन, अगर आप हमारे चैनल पे रेगुलर पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा हमने कम्युनिकेशन पढ़ाया हुआ है। कम्युनिकेशन में वर्बल, नॉन वर्बल हमने सब पढ़ाया हुआ है। वर्बल मतलब आप लिखिए समझ सकते हैं, नॉन वर्बल मतलब हमारे पास जो रिटन डॉक्यूमेंट नहीं, आप बोल के बॉडी मूवमेंट से, ये सभी चीजें जो पार्ट होते हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो बॉडी लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट रिलाइज ऑन बॉडी मूवमेंट। ये बॉडी मूवमेंट्स पर रिलाइज करता है, जिसमें हमारे पास बॉडी के मूवमेंट जैसे गेस्चर हो गया, पोस्चर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन, ताकि जो मैसेज हम कन्वे करवाना चाहते हैं ये सभी लोगों पर पहुंच सके। द गेस्चर, पोस्चर्स, facial expression by which a person manifests various physical, mental और इमोशनल स्टेट्स एंड कम्युनिकेट्स नॉन वर्बली विद अदर्स। यानी आप जैसे अगर मेरी बातें सुन रहे होंगे तो आप सभी बच्चों को मेरे जो टोन से लग रहा होगा कि हाँ भैया जो पढ़ा रहे बेसिकली वो आप सभी बच्चों को समझ में आ पा रहा होगा, यानी इनको एक नॉलेज है इस चीज़ का कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से आप बॉडी के टोन से, या फिर अगर आप मुझसे कभी लाइव मिलोगे तो आपको मालूम होगा कि भाई आप कैमरे के पीछे भी जैसे कैमरे के आगे वैसे कोई दोनों में चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। आपके ऐसा हंसी मजाक या जैसा भी हमारे साथ एक्सप्रेशन रहता है वो सब कुछ सेम रहता है, ऑफ कैमरा चाहे ऑन कैमरा। तो ये हमारे पास बॉडी जो लैंग्वेज होता है, तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम लोग क्या कर पाते हैं, अपने मैसेज को कन्वे करवा सकते हैं, लोगों को समझाने का यहाँ पर हम लोग प्रयास करते हैं। अगला बताया हुआ है, ये तो पहले बॉडी लैंग्वेज अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसे बना के लिखिएगा। अगला बोला जाएगा कि राइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट फीचर्स यानी इंपॉर्टेंट जो गुण है, महत्वपूर्ण गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको आप बताइए। तो सबसे पहला आता है हमारे पास पोस्चर। द वे अ पर्सन स्टैंड्स और सिट इन इज पोस्चर। ये देखिए, एक व्यक्ति का किसी प्रकार का बैठना या खड़े रहना, ये उसको कंफर्टेबिलिटी को दिखाता है कि भाई वो सही से बैठा है या फिर उसे कुछ दिक्कत है, या फिर उसके व्यवहार को भी दर्शाने की कोशिश करता है। इट इज गुड टू अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल इरेक्ट पोस्चर रेदर देन ए स्टीप और स्लाउचिंग पोस्चर। एन इरेक्ट पोस्चर रिवील्स कॉन्फिडेंस एंड पोइज। एक हमारे पास अगर बताया हुआ है यहाँ पर कि अगर आपके पास एक इरेक्ट मतलब होता है बेसिकली सीधा, अगर आपको कोई सीधा स्टैंड वाला या बैठने से जगह मिलता है तो आप बेसिकली अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है,
आपके जो शोल्डर्स होते हैं बेसिकली, अगर वो सीट के हिसाब से अगर आप सही बैठे हुए, आपके बॉडी मूवमेंट भी बताते हैं। अगर आपको बैठने का स्थान, जैसे आपको मालूम होगा कि भाई आप कंजेस्टेड जगह में बैठते हो तो आपके बॉडी एक्सप्रेशन देखिए वो दर्शाते हैं। लेकिन अगर आप आराम से किसी जगह पे बिना डर के बैठते हो तो ये सब के सब चीज आपको क्या एक्सप्रेशन में बताया जाता है कि भाई आप एकदम सही हो, आपका एकदम परफेक्ट माइंड ऑफ सेट है, आप में जो चीज आप बताना चाहते हो या जहां भी चीज आपका जो भी इंटरेस्ट है वो सब कुछ ये रिवील करता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होता है, पोस्चर होता है, मतलब बैठने का आपका जो जरिया तरीका जो होता है, ये बहुत सारी चीजों को हमें क्या करता है, बताता है। अगला हमारे पास क्या, हेड मोशन। हेड मोशन मतलब अगर हम ओरल कम्युनिकेशन बात करें, अगर कोई आपसे कुछ पूछता है तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप भाई चुप रहते हो, इससे मतलब समझ में आता है कि हाँ आपको इस चीज को मालूम नहीं है, आप चुप रहो। लेकिन अगर आपको आता है तो भाई सबसे पहले मुंडी हिला के बोलते हरी यस सर हमें आता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, अपने हेड मोशन से भी क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को यस या फिर नो के जरिए क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ आपको इस चीज के बारे में पता है या नहीं पता है, क्या आप इसे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें हमारे पास क्या होता है, हेड मोशन के अंतर्गत आता है। तो इन ओरल कम्युनिकेशन द मूवमेंट ऑफ द हेड प्लेज एंड इंपॉर्टेंट, जो ओरल कम्युनिकेशन में हमारे पास हेड जो है यानी हमारा जो सिर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम अपने सिर को या अपने अपने सिर को हिला के बेसिकली बता सकते हैं कि हाँ आपको उस चीज़ के बारे में बताना है नहीं बताना है या शांत रहना है, ये सभी के सभी चीज़ हम लोग इससे क्या कर सकते बता सकते हैं। अगला हमारे पास है फेशियल एक्सप्रेशन। और भाई ये तो सबसे ज़्यादा एक जरूरी पार्ट है, क्योंकि अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन ही क्या है, आपके माइंड सेट को दर्शाने का बेसिकली हमारा जो फेस है भाई वो स्क्रीन है। हम कितना भी चीज़ ब्रेन में सोचे, ब्रेन में सोचने के बाद जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है। अगर आप सभी बच्चे अगर अपने फेस को जैसा भी देखिए, आपका जैसा मूड होता है, अगर आप खुश होते हैं तो आपका फेस का देखिएगा एक लुक जो होता है वो अलग होता है, आप सैड होते हैं तो आपका लुक अलग है, अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं तो उसमें गहन मुद्रा में आपका जो फेस होता है वो कुछ अलग ही बयान करता है। तो हर चीज़ में हमारे पास कोई अगर जैसे कोई टीचर, जैसे बेसिकली मैं पूछता हूँ कि क्या आपको ये सब बात समझ में आ रहा है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है हाँ सर एकदम समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपसे भी तो समझ नहीं आ रहा, फिर आप बोले चार दो पे सुन लेते हैं, फिर सिर भर के सुनते हैं कि हमने क्या बोला, यानी आपको वहां ध्यान नहीं है, मतलब आपको शायद समझ नहीं आ रहा या आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सब के सब क्या होता है हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बेसिकली बताया जाता है। तो आपका कोई चीज़ में इंटरेस्ट है नहीं है, ये पूरा पूरी डिपेंड करता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन पे। तो फेशियल एक्सप्रेशन सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पास कोई भी कम्युनिकेशन में, हमारे पास एक बताने का जरिया में। अगला टॉपिक हमारे पास आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मतलब भी आंखें, बेसिकली आपकी जो आंखें है वो आंखें क्या करती है, सब कुछ बयान करती है। भाई आप बोलिए सर क्या बयान करती है, भाई आपकी आंखें, आपको लगता है जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई टीचर आपके सामने जस्ट खड़े हो जाते हैं, आपसे पूछते हैं कि चलिए बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय, कोई भी सवाल आपसे पूछा है कि चलिए व्हाट डू यू मीन बाय एवापोरेशन, तो आप बोलिए अरे भाई हमने ये तो बचपन में पढ़ा था आप भूल गए। लेकिन अगर आपको आता है तो आपकी आंखों का एक्सप्रेशन ही कुछ अलग होगा, आप आई कांटेक्ट करके अपने जो टीचर है उनको आप बता सकते हैं। लेकिन नहीं आएगा तो आपको लगेगा अरे भाई सबके सामने बेइज्जती होगी, तो भाई मुंडी झुका लेते हैं तो खराब नहीं लगेगा, इस प्रकार फीलिंग करते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन में हमारे पास जो स्पीकर यानी जो बोलने वाला हो गया, जो लिसनर हो गया सुनने वाला, शुड नॉट ओनली फेस ईच अदर, वो सिर्फ अपने फेस नहीं करते बल्कि अपने आंखों को भी क्या करते हैं, आंखों का भी कांटेक्ट होता है। इफ समवन अवॉइड्स डायरेक्ट आई कांटेक्ट, अगर कोई अपने बेसिकली आई को हटाता है, अपने आंखें चुराता है, तो बेसिकली इसका मतलब ही होता है भाई उसके अंदर कोई चीज का डर है या उसे नहीं आता है जिस वजह से ये करना चाहता है, अदरवाइज वो क्यों करेगा आप सोच सकते हैं। इसलिए आई कांटेक्ट का कितना बड़ा रोल हो सकता है आप खुद सोच सकते हैं इस बारे में। अगला वर्ड है हमारे पास गेस्चर। इससे मतलब होता है हमारे पास जो हैंड्स का, फिंगर्स का जो मूवमेंट होता है, एक इसमें भी इंपॉर्टेंट लगा। सिर्फ आपको क्या लगता है कि जो गूंगे व्यक्ति होते हैं क्या वही अपने हैंड्स और फिंगर्स को मूवमेंट्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कम्युनिकेट, नहीं भाई, हमारे देखिए हमारे पास हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, हैंड्स हो गए फिंगर्स हो गए, ये बहुत सारे साइंस को क्या करते हैं बताने का करते हैं। यानी अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने थंब दिखाते हैं कि ऑल राइट है, नहीं समझ में आया तो थंब को डाउन कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है आपको समझ में आता है कि भाई ये चीज़ नहीं गलत है या जो रहता है। जैसे बू होता है, जैसे आप चिल्लाते होंगे कोई चीज़ आपने सुना होगा, हार्दिक पांड्या जैसे वो मूवमेंट मैच कर रहा था तो पब्लिक उसे क्या कर रहे थे, शाउट कर रहे थे भाई बू बू चिल्ला रहे थे, इससे क्या पता चला, लोगों के एक्सप्रेशन पता चल रहे थे। लेकिन ये हैंड से नहीं था, कोई अंगूठा दिखा के भाई उसे नीचे कर देता, इसका मतलब होता है कि भाई आप उसे पसंद नहीं करते, उसकी बातें पसंद नहीं आती। तो ये गेस्चर्स का ही हमारे पास पार्ट होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं गेस्चर क्या होगा। अगला है यहाँ पर हमारे पास पैरा लैंग्वेज। जैसे आपने सुना होगा पैरा ओलंपिक, पैरा एथलीट क्या होता है, आपको समझ में आता है ये सब। अगर हम ओरल कम्युनिकेशन में बात करें तो सिचुएशन के हिसाब से पैरा लैंग्वेज जो हमारे पास है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप कोई चीज़ को बताने में या फिर सुनने में। द स्पीकर और लिसनर मेक यूज ऑफ साइन। जैसे आपको कोई भाई मैसेज आपका इंटरेस्टेड नहीं है, कहीं आपको व्हाट्सएप मैसेज करता है,
ओ अच्छा, ये बात हुआ। ऐसे करते होंगे, रिप्लाई करते होंगे। तो ये आपके इंटरेस्ट को भी दर्शाने का क्या होता है, बेसिक जरिया होता है कि हाँ आप उस चीज़ को लेकर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, बात को नहीं समझते हैं। हो गया, हाँ हो गया, यानी आपके ये सब व्यवहार को क्या करता है, बेसिकली बताने का जरिया करता है। अगला बताया हुआ हमारे पास है। तो ये सब के सब कम्युनिकेशन स्किल का हमारे पास पार्ट हो जाता है। फिर अगला बताया हुआ इम्पैथेटिक लिसनिंग एबिलिटी टू इमेजिन एंड शेयर अनोदर्स फीलिंग, अनोदर पर्सन शेयरिंग इज क्लस्टर्ड बाय द यूज ऑफ। हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे के फीलिंग्स को बेसिकली इसका इस्तेमाल पैरालैंग्वेज कर सकते हैं। आवर स्पीच इज अफेक्टेड बाय द वॉल्यूम। हमारा जो स्पीच है वो बेसिकली अफेक्ट भी होता है वॉल्यूम के द्वारा, कि हमारा जो वॉल्यूम है, बेसिक वॉइस का जो वॉल्यूम है उसे भी अफेक्ट होता है। द स्पीच ऑफ आर्टिकुलेशन एंड सच साउंड मेड बाय क्लिकिंग ऑफ टंग। हमारे देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टंग है, टंग से भी जो हमारा ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट बेसिकली टंग जो मूवमेंट करता है जिस वजह से साउंड जनरेट होता है, ये साउंड जनरेशन भी हमारे पास एक्साइटेड बताता है। या साउंड का जो हम लोग जानते हैं कि साउंड का जो मेजरमेंट होता है उसके डेसिबल में मापा जाता है। अगर आपका जो टोन है या फिर जो साउंड का वॉल्यूम है अगर वो ज़्यादा है तो आपको दिखाता है हाँ भाई इंटरेस्टेड है, लेकिन आप थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन है, इसका मतलब क्या बताता है कि हाँ आप उस चीज़ को लेकर सपोर्टिव नहीं है, जो भी विचारधारा है ये हमें इसके द्वारा बताया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा जो कि है साइलेंस। आप सभी बच्चे भी साइलेंस जानते हैं कि भाई जब आप सभी बच्चों को कोई मुद्दा समझना है या जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो उस समय क्या करना पड़ता है, आपको साइलेंस रखना एक सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, आप समझते होंगे। क्योंकि अगर आप कोई मुद्दे पर अपना साइलेंस रख लेते हैं या कोई भी बात भी चल रहा है, आपको अगर समझ नहीं आता या आपको लगता है कि हाँ इस समय आपको अपना राय देना जरूरी नहीं है, तो आप क्या करते हैं, साइलेंस क्रिएट रखते हैं। साइलेंस हमारे जीवन में ओरल कम्युनिकेशन, मतलब जो बात विचारधारा वाला कम्युनिकेशन हो गया, इसमें साइलेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि जब लोग बेसिकली साइलेंस का इस्तेमाल करते हैं, शांत रहते हैं, तो शांत रहना ये सबसे अच्छा कंडीशन रहता है कि हाँ आपको शायद ये चीज़ नहीं आता या आप उस समय बोलना नहीं चाहते हैं। ये सभी चीज़ें, इन सब से क्या होता है कि हाँ आपका एग्जिट विचारधारा इससे नहीं पता चलता है। ठीक है, याद रखिएगा कि मौन रहना ये हमेशा कभी ये नहीं होता है कि भाई आपको नहीं पता, हाँ आपको उस समय आपको कुछ डाउट होगा जिस वजह से आप नहीं बोल पा रहे। तो ये सभी चीज़ों को यहाँ पर क्या करता है, डेमोस्ट्रेट करने का काम करता है। तो ये साइलेंस के बारे में आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट हो गया हमारे पास लिसनिंग, और ये क्या है, बेसिकली प्रोएक्टिव स्किल है। प्रोएक्टिव स्किल मतलब भाई ये पहले से एक्टिव होता है। जैसे आपको मालूम होगा कि लिसनिंग, जैसे आपसे बच्चे क्या करते हैं, मैं रियलिटी पे आता हूँ भाई। आप लोग क्या सोचते हैं, जो भी ग्रेजुएशन बच्चा देने जाता है उसके मन में होता है भाई कि भाई अगर मुझे कहीं से पीडीएफ मिल जाए, कहीं से नोट्स मिल जाए, तो भाई मैं क्या करूंगा, उसका जेरोक्स करा लूंगा, मिनी जेरोक्स करवाऊंगा, एग्जाम में लेके जाऊंगा, भाई चोरी करूंगा, फोन लेके जाऊंगा, जो भी आप विचार। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ग्रेजुएशन में देखिए यही हाल रहता है। क्यों? दिक्कत ये रहता है भाई वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। बोलेंगे कि भाई चलिए मैं मान के चलता कुछ बच्चों को पढ़ना रहता है, लेकिन 80% जो बच्चे रहते हैं ग्रेजुएशन भाई वो नहीं पढ़ने आते, सेमेस्टर 1-2 पढ़ते हैं, लेकिन उनके बाद उनके जो पढ़ने का जो मन रहता है वो खत्म हो जाता है। मैं सोचते भाई क्या पढ़ के करेंगे, ऐसा जो फीलिंग आता है, तो सोचते कहीं ना कहीं से भाई कुछ जुगाड़ लग जाए। और जब जुगाड़ लगने के बाद होता है तो भाई वो पढ़ना छोड़ देते हैं। फिर एग्जाम के लास्ट 2 दिन सोचते हैं कि अरे भाई मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता तो मैं पढ़ लेता। लेकिन अगर यही चीज़, जैसा कि आप सही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अब ये बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे सर हमें पीडीएफ दो, भाई मैं पीडीएफ नहीं देता इसलिए वजह से। क्यों? क्योंकि पीडीएफ लोगे तो आप सही बच्चे पढ़ोगे नहीं, छापोगे। अच्छा छापने से भाई मेरे हिसाब से पढ़ाई कभी नहीं होती। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर वीडियो में मैं आपको चाहता तो भाई इंग्लिश में पढ़ा के निकल सकता नहीं, यहाँ जो भी लिखा हुआ है वो मैं अपने शब्दों में सुनाने की बेसिक कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप सही बच्चे भी क्या करें, सुने। और सुनना हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक एक अच्छा एस्पिरेंट वही है जो एक अच्छा लिसनर माना जाता है, याद रखिएगा लाइफ में। तो लिसनिंग यानी हमारे पास कोई भी चीज अगर सुन रहे हैं तो ये सुनने से हमें क्या होता है भाई, हर चीज याद होता है। वन कैन हियर ऑल न्यूसेस। जैसे बहुत सारे व्यक्ति भाई उसे गाना पसंद है, ये पसंद, वो फलना नहीं मान, लेकिन जो अच्छा बात है ना वो कभी वो सुन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि भाई उसमें लिसनिंग के जो कह सकते हैं प्रोएक्टिव स्किल है, उस चीज की उसमें क्या कमी पाई जाती है। इसलिए लिसनिंग हमारे जीवन में एक बेहतरीन रोल प्ले करता है कि आप कोई भी चीज को सुनते हैं, सुनने के बाद उस पर रेस्पॉन्स किस प्रकार का करते हैं। जैसे लिख ही दिया ओनली अ गुड लिसनर कैन बिकम अ, जो एक अच्छा लिसनर है वो एक हमेशा क्या बन सकता है, एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। आपकी जो अटेंटिवनेस है, आपकी जो उपस्थिति है, या आपके जो वहां रहने का, आप किसी चीज पे लेक्चर पे अगर सपोर्ट कर रहे हैं या लेक्चर सुन रहे बैठ के, तो आपका जो उसके प्रति आपका जो वहां पर इंपॉर्टेंस है, आप उस सुन रहे हो तो उस सुनने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, उस चीज पे अपनी राय रख सकते हो। अदरवाइज आप नहीं राय रख सकते। इसलिए बोला जाता है कि गुड लिसनर हमारे हमेशा कैसा होता है, प्रोएक्टिव होता है। उसकी कानें हमेशा खुली रहती है, वो हर चीज पे क्या करता है, बेसिकली रिस्पॉन्स करने से पहले कि बीच में कहीं छूट ना जाए। जैसे अभी सुन रहे हो आप लोग ये सब बातें, अब ये मन में करेगा भाई चल गाना सुन लेते, मूड फ्रेश कर लेते हैं, लेकिन भाई गलत कर रहे हो, पहले बता। तो कम्युनिकेशन में लिसनिंग एक बहुत ही अच्छा हैबिट है, एक बहुत इसके हमारे पास बेनिफिशियल रिजल्ट, यानी हमें बहुत से लाभकारी रिजल्ट भी मिलते हैं कि इससे हम क्या रहते हैं, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन से भी हमें मिलते हैं। गुड लिसनिंग क्या करता है,
एक आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग करता है। कोई भी चीज़ जो स्पीकर और लिसनर के बीच में जो भी चीज़ रहता है वो आप चीज़ अच्छे से समझ पाते हैं, और जब कोई चीज़ आप अच्छे से समझ पाते हैं तो आप उस चीज़ पे बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और फीडबैक भी आप अपना अच्छा दे सकते हैं क्या सही है। फिर अगला हमारे पास पॉइंट हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पेस, यानी कि हमारे पे जो जगह। अब बोलिए जगह कैसे आ गया? इन ऑरल कम्युनिकेशन सिचुएशन द स्पेस बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर, जो स्पीकर है और जो लिसनर है उन दोनों के बीच में स्पेस रहता है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमेरिकन, ये बेसिकली बताया जा रहा है कि अमेरिकन कंसिडर्ड है अ पर्सन हु कम्स वेरी क्लोज टू हिम वाइल स्पीकिंग। एक पर्सन मान के चलिए कोई भाषण दे रहा है, अगर वो आपके सामने नजदीक आ जाता है से लेस देन 2 फीट, मतलब मान के लगभग 2 फीट से भी कम नजदीक आपका आ गया, इट इज इन्वेडिंग इनटू हिट्स प्राइवेसी, मतलब ये बेसिकली आपके प्राइवेसी के मतलब बेसिकली सामने आ रहा है। ओनली इन इंटीमीडिएट एंड पर्सनल सिचुएशन कैन पीपल मूव क्लोजर देन अ फुट। इन देखिए जब कोई सिचुएशन होता है ऐसा कि आगजनी घटना हो गया, कोई डिस्टर्ब हो गया, कुछ पर्सनल अटैक्स हो गए, तब लोग आपके सामने इतना, अदरवाइज आपके सामने लोग क्यों हैं? To us who are used to overcrowded public transport system, the American practice of maintaining space in the elevator will be rather surprising. Whereas to देखिए आप लोग देखते क्या क्या, जैसे आपको मालूम है भाई रेलवेज का हाल क्या है कि अगर आप जनरल बोगी में सफ़र करते हैं तो भाई जनरल बोगी में क्या होता है, आप कितने भी बड़े परिवार से हो छोटे परिवार से फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे सभी लोग क्या करना है जब कोई साथ में आना पड़ता है और बहुत ही क्राउडेड होता है, तो आपकी जो प्राइवेसी रहती है वो बेसिकली प्राइवेसी वहाँ नहीं रह पाती कि आप शांति से बैठ पाओ। आपके साथ लोग अगर आपके सामने बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं जिससे आपके प्राइवेसी को क्या होता है भाई, लगता है कि हाँ ये कुछ गलत स्टेप अपनाने वाला है या इसके मन में कुछ गलत फीलिंग्स चल रही है। तो इसलिए हमारे पास जो कम्युनिकेशन उस पर स्पेस रहना बहुत जरूरी पार्ट होता है कि स्पेस ज़्यादा अगर ये हो रहा है तो वो प्राइवेट मैटर में चला जा सकता है। इसके अलावा देखिए इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं जो आपको समझ सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, वॉइस एंड टोन। आपको मालूम होगा आपकी जो बातें हैं, जैसे मोस्टली गर्ल्स की जो वॉइस होती है आपको मालूम होगा वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होते हैं, लेकिन जो हम बॉयज़ के जो कह सकते हैं जो वॉइस होता है वो थोड़ा सा भारी होता है, जिस वजह से देखिएगा कि जो मोस्टली सिंगर्स रहते हैं वो मोस्टली जिनका भी गाना रहता है तो भाई जैसे अरिजीत सिंह का गाना सुनते हो आपको दुख भरा आवाज़ लगता होगा, लेकिन वहीं पर अगर आप सोनू निगम की आवाज़ सुनते हो तो आपको एक अच्छा प्लेजेंट समझ में आता होगा, आपको आराम फील होता होगा। तो हमारे पास वॉइस वॉइस में भी सेम हालत है कि जो मोस्टली हमारे पास जो वॉइस रहता है, वॉइस से क्या करता है, वॉइस हमारे पास एक बेसिकली सपोर्टिंग कैरेक्टर रूप में काम करता है कि अगर आपका वॉइस बेसिकली अच्छा है तो ये आपको प्लेजेंट फीलिंग देगा, एक आपके लिए अच्छा काम ढूंढ सकता है। जैसे जो मोस्टली जो सिंगर्स होता है हम समझ देखिए, तो भाई आप सिंगर्स जब सिंगर्स के जो गाना सुनते हो तो आप रिलैक्स मोड में चले जाते हो, तो आप खुद सोचिए आपके लिए कितना एक फीलिंग कम्युनिकेशन के रूप में काम कर सकता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जो होता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर जिसे कह सकते हैं वो कंप्लीट होता है। अगला पार्ट है हमारे पास जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, वो है एटिक्यूट। एटिक्यूट मतलब होता है शुद्ध भाषा में कहा जाए तो भाई शिष्टाचार कहा जाता है, और शिष्टाचार का आप समझ सकते हो हिंदी शब्दार्थ क्या होता है हमारे पास, मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है, बस इसे इंग्लिश में आपको समझना पड़ेगा। तो अगर बात किया जाए मोस्ट ऑफ द एटिक्यूट एक्सपर्ट, मतलब जो शिष्टाचार के एक्सपर्ट जो होते हैं, प्रॉपर एटीट्यूड बिगिंस बाय, मतलब आपके पास एक अच्छा शिष्टाचार कब जनरेट होता है या कब बनना स्टार्ट होता है, जब आप लोगों के प्रति रेस्पेक्ट शो करते हैं, आप ईमानदार होते हैं, आप ट्रस्टवर्दी, आप मतलब बेसिकली लोगों को जो भरोसा आप भरोसे कायम रहते हैं, आप जीवन के किसी भी केस में हो आप लोगों के प्रति अपना दयावान का भावना रखते हो इस प्रकार, और लोगों के प्रति आपका जो हर किसी सिचुएशन में आपका जो लोगों के प्रति विचारधारा है वो बदलता नहीं है। आप अपने जो भी काम इस पे जो भी आपका सिचुएशन जनरेट हो रहा है आप उस सिचुएशन पे लेकर उस काम को लेकर बेसिकली फोकस होते हैं। तो हमारे पास ये जो वर्ड है एटिक्यूट, ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि कहाँ फ्रेंच वर्ड से इसका बेसिकली उद्गृत हुआ है हमारे पास, जिसको बोला जाता है एस्टिक बोला जाता है, मतलब होता है अटैच या फिर स्टिक करने चिपकना जिसे बोला जाए हमारे पास। तो द नाउन एटिक्यूट डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कन्वेंस। देखिए हमारे सोसाइटी में जिस प्रकार का व्यवहार रहता है उसी के हिसाब से हमारा शिष्टाचार भी बेसिकली जनरेट होता है या बनता है। इट इंक्लूड्स द प्रॉपर कंडक्ट दैट इस्टेब्लिश बाय अ कम्युनिटी फॉर वेरियस ओकेजन इंक्लूडिंग सेरेमनीज, कोर्ट, फॉर्मल इवेंट। देखिए अगर हम बात करें इसमें देखिए बहुत सारे कम्युनिटी रोल प्ले करते हैं, जैसे कोई ओकेजन चल रहा है, कोई त्यौहार है, कोई सेरेमनी, तो उस हिसाब से आप अपने शिष्टाचार को व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर एक कह सकते हैं अमेरिकन बोल रहा हूँ, एक यहाँ पर पर्सन का नाम दिया गया है कि द शॉर्ट डेफिनेशन एट merriam-webster.com के हिसाब से दिया हुआ है कि द रूल्स इंडिकेटिंग द, एक ऐसे रूल्स जो प्रॉपर आपको पोलाइट रहने में मदद करते हैं उसको ही आप क्या कह सकते हैं भाई, कहा जाए तो एटिक्यूट कहा जाता है। द फुल डेफिनेशन इज टू द कंडक्ट और प्रोसीजर,
बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, कोई बिहेवियर को क्या या गुड आपका बिहेवियर होगा, कोई चीज़ को लेके आप काम करें, आपका व्यवहार जो होता है वही क्या कहलाता है हमारे पास ऑफिशियल लाइफ में, ये एटीट्यूड आप समझ सकते हैं। फिर एटीट्यूड बहुत सारा डिफरेंस लिखा हुआ है, देखिए आप जो लिखना चाहे भाई यहाँ पर बहुत सारा डिफरेंस लिखा हुआ है, आप कोई भी लिख दीजिएगा, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन हमें इसकी जरूरत क्यों, अगर पूछा जाए कि वाई डू वी नीड एटीट्यूड्स, आपको क्यों जरूरत पड़ता है, आपको सोचिए। आपको ये क्या बनाता है भाई, एक इंडिविजुअल से, एक आप नॉर्मल इंडिविजुअल से आपको एक सभ्य इंडिविजुअल बनाने यानी कल्चर्ड इंडिविजुअल बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल ये मार्क करता है आपके लाइफ में। फिर दूसरा अगर बात करें, एटीट्यूड आपको भी सिखाता है कि आपको किस तरह चलना चाहिए, बोलना चाहिए, किस तरह हमारे सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए। एटीट्यूड हमें बेसिकली क्या सिखाता है कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन हो, जैसे आप सुने होंगे कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपका जो पहला एक्सप्रेशन है भाई इंप्रेशन है वो लास्ट इंप्रेशन भी हो सकता है। तो आप अपने सुपीरियर से, पेरेंट्स से, जो आपके साथ वर्कर काम कर फ्रेंड, तो उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार करिएगा भाई उसी हिसाब से आपको भी जवाब मिलने वाला है। एटीट्यूड हमें क्या करता है, सोसाइटी में इंडिविजुअल को अपना रेस्पेक्ट, अपना आदर सम्मान, ये सभी चीज़ कमाने में क्या करते हैं, बेसिकली हेल्प करते हैं। तो नो वन वुड फील लाइक टॉकिंग टू अ पर्सन हु डज नॉट, देखिए आप देखते होंगे कि सोसाइटी में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बोलने में बहुत खराब है, ठीक है, मतलब उसके मुख से जब भी निकलेगा कुछ अभद्र शब्द निकलेंगे, क्या आप खुद सोच सकते हैं क्या लोग उससे बात करें सोसाइटी का, तो भाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें शिष्टाचार नहीं है, एटिक्यूट की कमी है। तो एटिक्यूट हमें बेसिकली एक ट्रस्ट जनरेट करता है, लॉयल्टी जनरेट करता है किसी भी इंडिविजुअल में। और अगर बात करें जो एटिक्यूट हमारे पास, ये इंडिविजुअल को रिलेशनशिप को वैल्यू देने में भी क्या करता है कि इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, मार्क करता है। तो ये हमारा पूरा जो टॉपिक होता है वो आज का कंप्लीट होता है। हमने एटिक्यूट पढ़ लिया, साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही कमी मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।